नमस्कार, आप देख रहे हैं दी कंटाप। मैं हूं प्रफुल्ल। जिस देश में धर्म को लेकर लोग तटस्थ हों, मंदिर और मस्जिद की रक्षा के लिए कटिबद्ध हों, जिस देश में हर रोज धर्म के नाम पे दंगे और फसाद होते हों, जिस देश में मंदिर और मस्जिद की रक्षा के लिए लोग एक दूसरे के जानी दुश्मन बन जाते हों, जिस देश में सार्वजनिक स्थलों पे पूजा पाठ या नमाज पढ़ने का विरोध होता हो, लोग एक दूसरे के प्रार्थना में या उनकी सभा में खलल डालते हों, उस देश में कभी कभी ऐसी खबरें आती है जो आपको और हमको चौंका देती है। कभी कभी ऐसी खबरें आती है जो भाईचारा की मिसाल पेश करती है। और दरअसल पश्चिम बंगाल में भी यही हुआ है। पश्चिम बंगाल से एक खबर आई है कि जहां पे मस्जिद का जगह स्कूल के लिए दे दिया गया ताकि बच्चे पढ़ सके। वहां के इमाम साहब ने कहा कि बिना शिक्षा जिंदगी अधूरा है, यानी अगर आपके जीवन में शिक्षा नहीं है तो समझिए आपका जीवन व्यर्थ है। और देश की तरक्की के लिए भी शिक्षा जरूरी है। अगर आप देश की विकास में भागीदारी देना चाहते हैं, देश की तरक्की में भाग लेना चाहते हैं, तो शिक्षा जरूरी है। इसलिए शिक्षा एक बेसिक नीड है। और उसके लिए इमाम साहब के पास जो खाली जमीन पड़ा हुआ था, जो खाली जमीन का टुकड़ा था, उसे शिक्षा के लिए दे दिया और वहां पे अब बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। चलिए अब आपको पूरी खबर बताते हैं। एनडीटीवी की खबर है और उसमें लिखा है कि मस्जिद की शानदार पहल, क्लास के लिए बच्चों को दिया अपना परिसर, लाउड स्पीकर का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। आप सोचिए, जिस लाउड स्पीकर को लेकर कभी कभी किसी प्रदेश के सेंट्रल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर की नींद में खलल पड़ जाती है। कभी कभी हमारे देश के बहुत बड़े मशहूर सिंगर के कानों में आवाज चली जाती है और उनके भी नींद में खलल पड़ जाती है। उस देश में लाउड स्पीकर बंद कर दिया जाता है। क्यों बंद कर दिया जाता है? ताकि बिना किसी शोर शराबे के बच्चे पढ़ सके। इसलिए लाउड स्पीकर को बंद करने का ऐलान कर दिया जाता है ताकि बच्चे पढ़े। खैर, अब आते हैं खबर पे। खबर पश्चिम बंगाल की है, जहां पे पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी की खबर है। एक मस्जिद की पहल काफी चर्चा में है आजकल, क्योंकि मस्जिद की पहल काबिले तारीफ है, शानदार है। और उन्होंने बताया कि एक मस्जिद में नमाज के लिए लाउड स्पीकर का इस्तेमाल नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है ये मैं बता चुका हूं आपको, ताकि बच्चे शांति से पढ़ सके। ऐसा निर्णय मुस्लिम समाज के लोगों ने बच्चों को पढ़ाने के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए लिया है, ताकि उनको कोई व्यवधान नहीं पहुंचे और बच्चे आसानी से शिक्षा प्राप्त कर सके। इस संबंध में मस्जिद के इमाम नजीमुल हक ने बताया कि मस्जिद में नमाज के लिए लाउड स्पीकर का इस्तेमाल नहीं करेंगे हम, ताकि बच्चे बिना किसी शोर शराबा के पढ़ सके। उसके बाद जो वहां पे टीचर पढ़ा रहे हैं, उनका नाम है इंद्रनील साहा। इंद्रनील साहा ने कहा कि मस्जिद का संचालन देखने वालों को बहुत अच्छा सहयोग मिला। वो लोग हमें सहयोग किए, क्योंकि काफी दिनों से बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन बहुत ऐसे बच्चे हैं जिनके पास मोबाइल नहीं है और वो बच्चे क्लास अटेंड नहीं कर पाते थे। इस वजह से काफी शिक्षा या काफी बच्चों का शिक्षा प्रभावित हुआ, जिसको लेकर मस्जिद ने ये पहल शुरू की। और पहल शुरुआत की और उसमें बच्चों को पढ़ने के लिए उन्होंने जमीन दे दी। तो उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने क्लास 9 से 12वीं के लिए कक्षाएं फिर से शुरू की है। हम ऑफलाइन क्लास के तहत यहां बच्चों को पढ़ा रहे हैं। जहां ऑनलाइन की जरूरत है, मोबाइल की जरूरत है, आपको लैपटॉप की जरूरत है, तब आप क्लास कर पाएंगे ऑनलाइन। लेकिन अब मस्जिद की पहल के बाद इंद्रनील साहा ने कहा कि हम बच्चों की पढ़ाई अब ऑफलाइन शुरू कर दिए हैं, ताकि बच्चे वहां पे आसानी से पढ़ सके। उसी देश की कहानी है। उसी देश में हम हैं जिस देश में किसी प्रदेश का मुखिया कहता है कि खुले में नमाज पढ़ना जायज नहीं है, खुले में नमाज पढ़ने की अनुमति नहीं है। और ये सारी चीज धार्मिक स्थल इसीलिए बने होते हैं कि वहां जाकर के करें। खुले में ऐसा कार्यक्रम नहीं होना चाहिए। ये नमाज पढ़ने की जो प्रथा यहाँ खुले में हुई है, ये कतई भी सहन नहीं की जाएगी। जबकि संविधान तो यही कहता है कि आप अपने रिचुअल चीजों को मान सकते हैं, आप अपना पूजा पाठ कर सकते हैं, आप अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। उसके बावजूद भी प्रदेश के मुखिया का यह बयान कुतर्क ही कहा जाएगा। सोचिएगा कि एक तरफ मस्जिद की जमीन खुले में बच्चों को पढ़ने के लिए दे दिया जाता है, वहीं दूसरी तरफ
खुले में नमाज पढ़ने का विरोध किया जाता है, तो कौन सा भारत बना रहे हैं? आखिर एक ही समुदाय के लोग हर बार धर्मनिरपेक्षता का प्रमाण क्यों देंगे? आखिर एक ही धर्म के लोग हर बार राष्ट्रभक्त होने का प्रमाण पत्र क्यों देते रहते हैं? कहते हैं कि तालियां तो दोनों हाथ से बजती है, तो एक ही हाथ से ताली क्यों बज रही है? कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा ये खबर आपको कैसी लगी। क्या दोनों समुदाय के लोगों को ऐसी पहल की शुरुआत नहीं करनी चाहिए? कई जगह ऐसा देखा जाता है कि मंदिर की जगह भी सार्वजनिक उपयोग के लिए दे दिए जाते हैं, बट अब 2014 के बाद से ऐसी बहुत कम तस्वीरें आती हैं। पश्चिम बंगाल से एक खबर आई थी और पश्चिम बंगाल की यह खबर वाकई में काबिल तारीफ है, शानदार है। हम भी इसकी सराहना करते हैं। आप भी कमेंट करके बताइएगा जरूर कि ऐसी खबरें आपको कैसे लगती है। अगर अभी तक हम हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो बेल आइकन दबाइए। अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो जरूर कीजिएगा।